तो आइए देखते हैं, आज इस पार्ट में हम देखेंगे फ्लोर पर बेस्ड पजल्स। जैसा आपको सामने क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, इसमें देखिए क्या है कि हमें बताया गया कि 7 लोग हैं जो कि अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं, एक 7 माले वाली, एक 7 फ्लोर वाली बिल्डिंग में। लोगों के नाम बता दिए गए हैं हमें, ABCDKLM। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको सामने दिख रहा है फ्लोर पर बेस्ड, तो इसमें आपको क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में कि हम सबसे पहले फ्लोर्स को फिक्स कर लेंगे। 7 फ्लोर दिए गए हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फिक्स किया 7 6 5 4 3 2 1। यानी जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो कि सीक्वेंस पर बेस्ड हो, तो हम पहले उस सीक्वेंस को फिक्स कर लेंगे। अब ठीक है, यहाँ से देखो हम 2 कॉलम बना लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 कॉलम किस लिए, क्योंकि हमें बताया गया कि ये अलग अलग, ये स्पोर्ट भी इनके जो है हमें दिए गए हैं, अलग अलग गेमिंग भी करते हैं। तो ठीक है, हमने इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया और इसको हम आगे फ्रेम कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे इसमें, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे फिर उसको शुरू करेंगे क्वेश्चन को इस तरह से। ये मान लीजिए पर्सन हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये हो गया उसका गेम। तो देखते हैं किसको, कौन पर्सन कौन सा गेम पसंद करता है और किस फ्लोर पर रहता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई। तो देखिए पहली लाइन हमें सबसे पहले क्या बताती है, पहली लाइन हमें ये कहती है कि ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन B एंड K, यानी B और K के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो अब यहाँ से ये मान लो B है, ये 3 पर्सन मिड में और K यहाँ पर। अभी हमें ये नहीं पता इनमें ऊपर नीचे कौन है, तो ये आपस में स्वैप कर सकते हैं। लेकिन अगली लाइन हमें ये बताती है कि B लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स अबव K, यानी B K से ऊपर रहता है। तो यानी ये स्वैप नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड हो गया हमारा, ठीक है। और उसने फिर कहा कि K डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर, यानी कि K जो है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पर नहीं है, सबसे नीचे वाले फ्लोर पर नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से, यानी ये फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, फर्स्ट पे नहीं आएगा तो कहाँ हो सकता है, सेकंड पे। तो अब देखो यहाँ से हमारी ये चीज़ फिक्स हो सकती है थोड़ी। हम यहाँ पर K रखें, ये 3 बीच में B यहाँ आ जाए, या यहाँ पर K रखें तो ये 3 बीच में और K यहाँ B यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, K यहाँ तो B यहाँ पर, और K यहाँ तो B यहाँ पर, 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से बनती हैं। अगली इन्फॉर्मेशन फिर B के रिगार्डिंग है, ठीक है। और B से कौन जुड़ा हुआ है, चेस, फिर चेस से पोलो वाला जुड़ा हुआ है। तो यानी अगर हम B और K को फिक्स कर दें तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है, समय नहीं खराब करना है। हमें क्या करना है, 2 पॉसिबिलिटीज़ फटाफट से कंसीडर कर लेनी है, यानी डबल डायग्राम पे हमें आगे बढ़ जाना है बहुत तेज़ी से, फटाफट से, ठीक है। हमने इसमें ये कॉलम बनाया, ये हो गया मान लीजिए पर्सन, ठीक है, और ये हो गया उसका गेम। जो भी होगा हम यहाँ पर उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कॉलम बना लेते हैं ताकि हम इसको प्रॉपरली यहाँ पर नोट डाउन कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिख ली। अब देखो 2 कंडीशंस हैं, K फर्स्ट पे नहीं है लेकिन सेकंड फ्लोर पे तो हो सकता है। तो 1 2 3 बीच में, और यहाँ पर B K से कहीं ऊपर था, 3 फ्लोर बीच में थे। दूसरी कंडीशन, ज़रूरी नहीं है कि सेकंड पर ही हो, थर्ड पे भी हो सकता है। तो ये 3 फ्लोर बीच में और यहाँ पर कौन, B। 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, मैंने दोनों कंसीडर यहाँ पर कर ली इस डायग्राम पर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुई। अब देखो क्या कर रही है अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन हमें बताती है कि ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन B एंड द वन हु लाइक्स चेस, यानी B और चेस खेलने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक ही लोग है, केवल एक ही फ्लोर है। ये रहा B, ऊपर तो इससे ले जा नहीं सकते, तो एक फ्लोर बीच में, और यहाँ पर 4th फ्लोर पर वो व्यक्ति जो कि चेस खेलता है, ठीक है। इसी तरह से इस डायग्राम पर भी ऊपर नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पर ये एक व्यक्ति बीच में, और यहाँ पर ये वाला वो पर्सन हो जाएगा जो कि चेस खेलता है, ठीक है, 5th फ्लोर पे। ये चीज़ हमने फिक्स की। इसके बाद आगे द वन हु लाइक्स पोलो लिव वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर अबव द वन हु लाइक चेस, यानी जो व्यक्ति पोलो खेलता है वो चेस खेलने वाले के ऊपर किसी सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है। तो देखो चेस से ऊपर सम संख्या वाला, अगर मैं देखूं तो ये 5 और ये 7 कैसे हैं, विषम। तो एक ही बचा सम वाला, यानी ये खुद कौन हो गया, B, यानी कि 6th फ्लोर पर रहता होगा, ठीक है, हमने फिक्स किया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी पोलो वाला कहाँ है, 6th फ्लोर पर, लेकिन वो B नहीं है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग वो खुद B है। तो देखते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन दोनों में से सही होगी, क्योंकि एक एलिमिनेट हो जाएगा बाद में जाकर। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन M एंड द वन हु लाइक चेस, M और चेस वाले व्यक्ति के बीच केवल 2 लोग हैं। तो चेस ये रहा, ये 2 लोग बीच में, M यहाँ भी हो सकता है, और ये 2 लोग बीच में, M यहाँ भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज़। सिमिलरली चेस, ये 2 व्यक्ति बीच में, M ऊपर तो आने से रहा क्योंकि टॉप फ्लोर हो गया, तो ये 2 लोग बीच में, और M कहाँ पर हमने फिक्स कर दिया, इस प्लेस पर, यानी 2nd फ्लोर पर। आगे बढ़ते हैं ज़रा। आगे लिखा हुआ है द वन हु लाइक्स स्नूकर इज इमीडिएटली अबव M के ठीक ऊपर स्नूकर वाला है। तो ठीक है, M के ठीक ऊपर स्नूकर, हम यहाँ पर दिखा देंगे कि ये व्यक्ति कौन हो गया, स्नूकर प्ले करने वाला। अब यहाँ पर M की 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, चेस वाला ये व्यक्ति, ये 2 लोग बीच में,
अगर मैं m को यहाँ लिखता हूँ तो क्या m के ठीक ऊपर इमीडिएट अबव मैं स्नूकर को फिक्स कर सकता हूँ? नहीं। तो यानी यहाँ पर m नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा कि चेस ये रहा, दो लोग बीच में और यहाँ पर कौन आएगा? m, और इसके ठीक ऊपर इस प्लेस पर कौन हो गया? वो व्यक्ति जो कि स्नूकर खेलता है। ठीक है, इस चीज़ को हमने यहाँ से नोट किया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है कि A lives immediate above L and L doesn't like chess, A doesn't like chess, यानी L जो है यहाँ पर हमें बताया गया A lives immediately above L, तो ये L है तो इसके ठीक ऊपर A रहता है, और जो A है उसको चेस नहीं पसंद है, तो A चेस नहीं पसंद करता। ये चीज़ हमने नोट कर ली। अब देखो यहाँ से A और L लगातार दो प्लेसेस पर आने चाहिए, यहाँ तो नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते, इन तीन में से ही किसी एक फ्लोर पर A आएगा और किसी दूसरे पर L, ये बात बिल्कुल फिक्स्ड है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर A और यहाँ L रखने लगूँ तो A को क्या पसंद हो गया? चेस, लेकिन क्वेश्चन ने मना किया हुआ है, तो यानी यहाँ पर मैं A नहीं रख सकता और यहाँ पर L नहीं रख सकता। ठीक है, और यहाँ A रखूँगा तो L नहीं आ पाएगा, यहाँ A रखूँगा तो L नहीं आ सकता। तो फिर एक ही कंडीशन बची, यहाँ पर A और इस प्लेस पर कौन? L आ जाए। तो A और L को हमने कुछ इस तरह से फिक्स किया। सिमिलरली यही चीज़ इस डायग्राम पर लाइए, यहाँ पर नहीं आ सकता, A रखूँगा तो L नहीं आएगा। यहाँ पर देखो अगर मैं A को यहाँ रखता हूँ और L को यहाँ, तो A को चेस पसंद हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी यहाँ पर A को हम नहीं रखेंगे और L को यहाँ नहीं, तो एक ही कंडीशन है फिर A यहाँ और उसके ठीक नीचे L। तो ये कंडीशन हमने फिक्स की। इसके बाद द वन हु लाइक्स लूडो लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो L, यानी जो व्यक्ति लूडो पसंद करता है वो L के नीचे किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है। ये हमें कंडीशन दी गई। तो द वन हु लाइक्स लूडो लिव ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बिलो L, L के नीचे किसी ऑड फ्लोर पर, कौन? लूडो वाला। तो L के नीचे ऑड फ्लोर तीसरा भी है, पहला भी है, यहाँ भी हो सकता है लूडो वाला, यहाँ भी। तो अभी हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं, L के नीचे लूडो वाला रहेगा और कहाँ रहता है? किसी ऑड फ्लोर पर। ये इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर ली। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो देखो L के नीचे, यहाँ पर अगर देखें L के नीचे ये इवन है, ये इवन है, यहाँ पर ऑलरेडी स्नूकर फिक्स्ड है। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन बची कि लूडो वाला जो है भाई वो कहाँ हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि L के नीचे थर्ड ऑड फ्लोर था लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी स्नूकर वाला फिक्स था। तो यहाँ पर हम ये फिक्स नहीं कर, यहाँ पर हमें मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी, तो एडजस्ट हमने कर दिया किसको? लूडो वाले व्यक्ति को। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ से फिक्स की। इसके बाद आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, M डजेंट लाइक लूडो, M को लूडो नहीं पसंद है। तो देखो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम लूडो को इस प्लेस पर नहीं रख सकते, क्योंकि उसने कह दिया M को लूडो नहीं पसंद है। तो फिर लूडो के लिए एक ही जगह बची कि लूडो वाला व्यक्ति थर्ड फ्लोर पर रहता होगा, L के जस्ट नीचे एक ऑड फ्लोर पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। D लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव C, यानी D C के ऊपर किसी एक फ्लोर पर रहता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से D और C यही दो फ्लोर्स खाली हैं, तो D ऊपर है तो D यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कौन? C। सिमिलरली यहाँ पर D इस प्लेस पर आ गया और C इस प्लेस पर, क्योंकि उसने कहा D C के ऊपर किसी एक फ्लोर पर रहता है। तो हमने ये लाइन फिक्स कर दी। इसके बाद ओनली वन पर्सन इज बिटवीन द वन हु लाइक क्रिकेट एंड द वन हु लाइक हॉकी, क्रिकेट और हॉकी वाले के बीच केवल एक ही व्यक्ति है। तो देखो यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है क्रिकेट यहाँ तो हॉकी यहाँ, हो सकता है क्रिकेट यहाँ तो हॉकी ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखें तो क्रिकेट और हॉकी यहाँ आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ कुछ और ही आएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? डी डजेंट लाइक क्रिकेट, डी को जो है क्रिकेट नहीं पसंद है। तो चलिए लिखते हैं, देखो डी को क्रिकेट नहीं पसंद है तो क्या पसंद होगा फिर? हॉकी। तो हमने यहाँ पर लिखा हॉकी और यहाँ पर लिख दिया क्रिकेट। तो जो कंडीशन थी कि क्रिकेट और हॉकी वाले के बीच केवल एक व्यक्ति, वो हमने यहाँ पर फ्रेम कर लिया। सिमिलरली यही चीज़ यहाँ, डी को क्रिकेट नहीं पसंद है तो ठीक है, इसको हमने हॉकी पसंद करा दी और एक पर्सन बीच में, और यहाँ कौन आ गया? वो व्यक्ति जो कि क्रिकेट पसंद करता है। ठीक है, ये हमारे अभी तक दोनों डायग्राम बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी लाइन हमें बताती है कि M डजेंट लाइक बैडमिंटन, M को जो है बैडमिंटन नहीं पसंद है यहाँ पर। तो सोचो और कौन पसंद कर सकता है? कोई भी तो नहीं। इस वाले डायग्राम पे बाकी सब की पसंद जो है वो फुलफिल्ड है और M बैडमिंटन पसंद करता नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ बैडमिंटन वाला इस अरेंजमेंट पे आ ही नहीं सकता। तो ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया था, ये जो पॉसिबिलिटी हमने ली थी K के सेकंड फ्लोर और B के सिक्स फ्लोर पे होने की, वो क्या हो गई? गलत हो गई। और अगर हम यही एकमात्र पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहे होते
तो हम इसको गलत कर लेते हैं और हम सोचते कि शायद हमने कोई गलती की है, इस वजह से नहीं बन रहा। हम इसमें फिर से चेक करने में टाइम गवाते, फिर सारी कंडीशन पढ़ते, फिर इधर कहीं पहुँचते। लेकिन हमने दोनों को पहले लेके चले तो हमारा समय बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ, एक्यूरेसी हमारी बनी रही और हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डायग्राम को फ्रेम कर दिया और ये फाइंड आउट कर लिया कि भाई ये वाला जो अरेंजमेंट है वो गलत हो गया। इधर आ जाते हैं, एम को बैडमिंटन नहीं पसंद है, क्रिकेट पसंद है, तो बैडमिंटन किसको पसंद होगा, बी को, और हमने यहाँ पर लिख दिया बैडमिंटन। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशंस थी सारी की सारी फुलफिल होती हैं इस डायग्राम पर। तो जो हमारी कंडीशंस थी ये हमने फ्रेम कर दी, इनको यहाँ से हटा देते हैं। जो डायग्राम गलत हो गया इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। जो एग्जैक्ट डायग्राम है अपने पास वो ये रहा सामने। तो इस पर बेस्ड जब कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ ले हम उन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे यहाँ से। तो हम इस तरह से जब भी कभी पॉसिबिलिटी बनेगी तो फ्लोर बेस्ड पजल हो या दूसरी कोई भी टेबल बेस्ड पजल हो या कुछ भी, हमें अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो हम डबल डायग्राम कंसीडर करेंगे और क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्या अप्रोच रखने ये समझ में आया होगा और कैसे हमें क्वेश्चंस को, कैसे हमें कंडीशंस को एलिमिनेट करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से फ्लोर पर बेस्ड, और बेसिकली ये फ्लोर पर बेस्ड नहीं है क्वेश्चन लेकिन फ्लोर के कंसेप्ट पर बेस्ड है। फ्लोर में जैसे क्या होता है, हम फ्लोर फिक्स कर लेते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 या 8 जितने भी, या 9, 10 जितने भी फ्लोर्स हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मंथ्स दे दिए गए कि कुछ लोग हमें बताए गए, 7 लोग PQRSTUV 7 अलग अलग मंथ में सेमिनार अटेंड करते हैं और साथ में हमें बताया कि इन लोगों को कुछ फ्रूट्स भी पसंद हैं। तो मतलब यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई, एक पर्सन, एक उसका जो है सेमिनार किस मंथ में था, और तीसरी चीज़ कि उसे कौन सा फ्रूट पसंद है। तो अब एग्ज़ाम में हमारी बत्ती ना गुल हो जाए, यानी हम वहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए हमें पहले से प्रैक्टिस रहना पड़ेगा, पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे हमने वहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि फ्लोर्स फिक्स किए थे, यहाँ पर मंथ फिक्स करेंगे। मंथ कौन कौन से दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त। तो इनको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जैन, ठीक है, दूसरा मंथ मैंने यहाँ पर लिख दिया फेब, फिर नेक्स्ट इसके बाद मार्च, फिर आगे बात की गई जून की, इसके बाद देन अगस्त, देन अक्टूबर और लास्ट में दिसंबर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 मंथ्स हमारे इस तरह से कंसिडर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉलम्स में यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, एक कॉलम किसके, पर्सन के लिए, और एक कॉलम किसके, फ्रूट के लिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 कॉलम्स हमने बनाने थे, तो ठीक है हम इस पर लिख देते हैं भाई ये हो गया कौन, यहाँ पर पर्सन, और ये हो गया उसका फ्रूट। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर पहली जो लाइन है वो क्या कहती है कि आर हैज़ ए सेमिनार इन द मंथ विच हैज़ लेस देन 31 डेज़, यानी आर जो है उस मंथ में सेमिनार है आर का जिसमें कि 31 से कम दिन है। अब देखो यहाँ से 31 से कम दिन, भाई जनवरी में कितने होते हैं, 31, फरवरी में या तो होंगे कितने, 28, या तो होंगे 29, तो यानी ये एक महीना ऐसा आया जिसमें 31 से कम दिन है। मार्च 31, जून 30, तो यानी इसमें भी 31 से कम दिन हैं, तो एक मंथ ये हमें मिला। बाकी अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तीनों में ही कितने 31 दिन होते हैं। तो आर या तो फेब में आया होगा या तो जून में आया होगा, अभी नहीं कह सकते। अगली इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि ओनली 2 पीपल हैव ए सेमिनार बिटवीन आर एंड एस। अब पहले आर फिक्स्ड हो तो आर को फिक्स, एस को फिक्स कर पाएँ। उसके बाद वो कह रहा है द वन हु लाइक्स बनाना हैज़ ए सेमिनार इमीडिएटली बिफोर एस। अब एस फिक्स हो तो बनाना वाले को फिक्स कर पाएँ। बनाना कब फिक्स होगा, एस के साथ, एक्स फिक्स होगा आर के साथ। तो यानी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड दिख रही हैं कि भाई अगर हम आर को फिक्स कर दें तो कंडीशन जो है वो हमारी बहुत आसान हो जाएगी। तो क्या करेंगे फिर हम ऐसे में 2 कंडीशंस हैं, तो हम एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, एक और कंडीशन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। कैसे कि भाई जैसे हमने उस तरफ 2 कॉलम बनाए वैसे ही 2 कॉलम्स हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली ये एक किसके, पर्सन के लिए, और ये एक किसके, फ्रूट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम आगे इसको जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे, आगे चीज़ों को कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंगली इसी तरह से, बिल्कुल दोनों डायग्राम्स पर सेम। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल लेके चलेंगे दोनों चीज़ों को यहाँ से, और बहुत ईजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि जो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। तो बहुत ईजीली हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने ये एक कॉलम बना लिया, यानी कि कुछ कॉलम्स बना लिए और रो बना ली, तो बिल्कुल परफेक्टली हमने इस डायग्राम को सेम वैसा ही ड्रॉ कर लिया जैसा उस तरफ था। यहाँ पर यही चीज़ मैं लिख देता हूँ, पर्सन, और ये कौन, यहाँ पर
फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता था फेब में या जून में आर की पॉसिबिलिटी है, तो आर या तो होगा यहाँ पर और आर या तो होगा यहाँ पर, दोनों में से किसी एक जगह पर होगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि ओनली 2 पीपल, अगली लाइन पे चलेंगे, ओनली 2 पीपल हैव ए सेमिनार बिटवीन आर एंड एस। तो आर की 2 कंडीशन बन रही थी, हमने दोनों एलिमिनेट कर दी। आर और एस के बीच 2 लोग, तो देखो ऊपर तो हो नहीं सकता एस, ठीक है, ऊपर पॉसिबल नहीं है, ये 2 लोग बीच में, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। यहाँ देखें तो 2% बीच में एस सबसे ऊपर हो सकता है, 2% बीच में एस सबसे नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस बन जा रही हैं एस की। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें कि भाई ठीक है, हमने एक बार को मान लिया यहाँ पर एस हो सकता है, और यहाँ पर भी मान लिया कि एस हो सकता है। अभी ये जो मैं पर्पल कलर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये चीज़ फिक्स नहीं है, पॉसिबिलिटी है, बस मैंने आपको लिख करके दिखाया। तो देखो अगली लाइन पढ़िएगा क्या कहती है। अगली लाइन हमें बता रही है कि द वन हु लाइक्स बनाना इज कम्स या अटेंड्स द सेमिनार इमीडिएट बिफोर एस, यानी एस से पहले करता है। तो अब सोचो अगर मैंने एस को यहाँ जैन में मान लिया तो इससे तो पहले होने से रहा, ये तो फिर ईयर ही खत्म हो गया, ये तो ईयर की शुरुआती जैन से हुई तो उससे भी पहले चला गया, तो प्रीवियस ईयर में चला गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ मैं एस को यहाँ पर नहीं मान सकता, तो अगर यहाँ नहीं तो इसका मतलब फिर एस डेफिनेटली कहाँ होगा, इस प्लेस पर होगा। और इसके ठीक पहले बनाना वाला पर्सन, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर फिक्स कर दी, और यहाँ एस फिक्स था तो इसमें भी हमने किसको, बनाना को फिक्स कर दिया कि यहाँ पर बनाना वाला पर्सन होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। ओनली 1 person हैज़ अ सेमिनार बिफोर द वन हु, सॉरी आगे लिखा था ओनली 1 person हैज़ अ सेमिनार बिफोर द वन हु लाइक्स पपाया, यानी केवल एक व्यक्ति उससे पहले सेमिनार में आता है जिसको कि पपाया पसंद है। तो इसका मतलब फेब वाला वो पर्सन होना चाहिए ताकि उससे पहले एक ही पर्सन आए, कौन, जैन में। तो ये चीज़ हम दोनों जगह बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि पपाया वाले पर्सन से पहले केवल एक ही व्यक्ति सेमिनार में जाता है। तो ठीक है, हमने सेम चीज़ यहाँ पर फ्रेम कर दी। इसके बाद आगे क्यू हैज़ ए सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स पपाया, क्यू पपाया वाले के इमीडिएट आफ्टर सेमिनार में आता है, तो यानी क्यू फिक्स हो गया यहाँ मार्च में, सिमिलरली क्यू फिक्स हो गया यहाँ पर मार्च में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फिक्स की। इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, आगे लिखा हुआ है ओनली 3 पीपल हैव ए सेमिनार बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक मैंगो, क्यू और मैंगो वाले के बीच में 3 लोग, तो इससे ऊपर तो हो नहीं सकते, 1 2 3, ये 3 लोग बीच में, और यहाँ पर कौन, वो पर्सन जो कि मैंगो पसंद करता है। सिमिलरली यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ये 3 लोग बीच में, और यहाँ पर वह व्यक्ति जो कि मैंगो पसंद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से फ्रेम कर दी। अब इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे हमें बताया गया कि टी लाइक्स नाइदर मैंगो नॉर पपाया, टी को ना मैंगो पसंद है और ना ही पपाया पसंद है। तो ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को हम अलग से नोट कर लेते हैं कि भाई टी को ना ही मैंगो पसंद है और ना ही पपाया पसंद है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने साइड में नोट कर ली। इसके बाद इसको भी कट कर दिया। आगे बढ़ेंगे, देन कि P हैज़ ए सेमिनार इमीडिएट बिफोर T, P का जो सेमिनार है वो T के ठीक पहले है। तो ठीक है, हम इसको यहाँ पर नोट करेंगे कि P T के ठीक पहले जाता है, ठीक है। तो ये 2 लॉजिक, ये जो सीक्वेंस है हमारा सेम रहेगा। अब देखो इसको अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर मैं P रख दूँ तो उसके बाद T आ नहीं सकता, यहाँ पर P रख दूँ तो T नहीं आ सकता, यहाँ पर P रखूँ तो यहाँ पर T आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगर P को रखा तो यहाँ T तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर टी को क्या पसंद हो गया, मैंगो, जबकि लिखा था टी को मैंगो नहीं पसंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायग्राम, ये जो पॉसिबिलिटी थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पी और टी इसके अलावा कहीं आ ही नहीं सकते, और अगर यहाँ टी को लाए तो उसकी फेवरेट जो फ्रूट है वो मैंगो बन रहा है, तो इसलिए ये हो गया गलत। तो ये गलत हो गया तो छोड़ देते हैं, इधर हम इस डायग्राम की बात करते हैं पी और टी। देखिए अगर यहाँ पर मैं रखता हूँ पी को इस प्लेस पर और टी को यहाँ, ठीक है, यहाँ रखता हूँ, तो टी को क्या पसंद आ रहेगा, पपाया, जबकि उसने मना किया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर पी और टी में जो है नहीं रख पाऊँगा। तो फिर इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास ये थी कि भाई मैं पी को इस प्लेस पर रख दूं और टी को यहाँ। तो टी को बनाना पसंद है, मैंगो या पपाया नहीं, तो चलेगा। यहाँ पर हमें इस डायग्राम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ अपने लिए ओके है, अपने लिए बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पी और टी को हमने फिक्स किया। इसके बाद आगे कहता है वी लाइक्स एप्पल, वी को एप्पल पसंद है। तो देखो वी इनमें से कहीं नहीं है,
वी इन दोनों प्लेसेस में से कहीं एक आएगा। मैंने वी को अगर यहाँ रखा तो सामने पपाया लिखा हुआ, एप्पल हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वी जैन में होगा और इसको कौन सा पसंद होगा, एप्पल। ठीक है, इसका जो फेवरेट फ्रूट है वो क्या रहेगा, एप्पल हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आगे लिखता है, आगे कंडीशन हमें बताई गई, द वन हु लाइक्स ग्रेप हैज़ अ सेमिनार इन विच मंथ विच हैज़ लेस देन 31 डेज। यानी ग्रेप्स वाले का जो सेमिनार है वो 31 दिन से कम वाले महीने में है। वो दो ही थे, एक फेब और एक जून। तो देखो फेब में ऑलरेडी पपाया है, तो मतलब जून में ही ग्रेप्स का वाले का सेमिनार हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया किसको, ग्रेप्स को। इसके बाद आगे लास्ट लाइन, आखिरी लाइन ये कहती है, द वन हु हैज़ ए सेमिनार इन मार्च डजेंट लाइक ऑरेंज। यानी मार्च वाले को ऑरेंज नहीं पसंद है। तो ठीक है भाई, ऑरेंज के लिए हमारे पास में एक दूसरी जगह बची हुई थी अगस्त में, यानी पी। तो अब यहाँ से ये देखो 6 लोगों के हमने फ्रूट्स फिक्स कर दिए। तो अगर हम इन सारे फ्रूट्स को देखें तो यहाँ पर एक फ्रूट ऐसा है जो कि अभी तक किसी को नहीं यहाँ पर फेवरेट था, और वो है लीची। तो वो किसको होगा, क्यू को, क्योंकि यही एक कैंडिडेट बचा हुआ था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लीची। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अब जो पर्सन है उनमें एक ही मिसिंग है। तो जो पी क्यू आर एस टी यू भी थे, तो देखो पी ये रहा, यहाँ पर क्यू ये रहा, आर एस टी, तो यू हमें कहीं पर नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर यू को फिक्स कर दिया। तो ये आखिरी पर्सन था और इसी तरह से ये आखिरी फ्रूट था, तो हमने इनको बचे हुए लोगों को यहाँ पर ला करके फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डायग्राम। जो अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, साथ ही हमारा जो डायग्राम जो इधर गलत हो गया उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, सिंपल। तो ये आपके सामने अब एकदम परफेक्ट और एक कंप्लीट डायग्राम, इस पर बेस्ड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाए वी कैन सॉल्व ईजिली, वी कैन आंसर वेरी ईजिली। बहुत सिंपली हम इसको आंसर कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर सपोज पूछ ले कि बताइए अगस्त में कौन सा व्यक्ति सेमिनार में जाता है, तो अगस्त पी। पूछ ले बनाना जिस व्यक्ति को पसंद है वो किस मंथ में जो है सेमिनार के लिए गया, तो बनाना अक्टूबर। पूछ ले बताइए मार्च के तुरंत बाद कौन सा व्यक्ति जाता है, यानी मार्च के तुरंत बाद मतलब जून में, और जून में कौन व्यक्ति जा रहा है, आर। या पूछ ले कि बताइए जो व्यक्ति सबसे पहले गया उसको कौन सा फ्रूट पसंद है, तो सबसे पहले वी और एप्पल। तो यानी कोई भी क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछ लिया जाए हम इजीली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में अब यहाँ पर डेटा मौजूद है। हमने जो रॉ इन्फॉर्मेशन थी, जो रॉ डेटा था, उसको एक पक्की इन्फॉर्मेशन पर एक अरेंज्ड वे में मैनेज कर लिया। तो यहाँ से इस तरह से हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर हमें पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं। तो बढ़ेंगे यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, कुछ नए प्रॉब्लम्स की तरफ। चलिए गाइज, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, देयर आर 9 पीपल, उनके नाम हमें बता दिए, डू प्लेसिस, डेविड वार्नर, दिनेश कार्तिक, धोनी, धवन, ड्यूमिनी, डी कॉक एंड सो ऑन। ये किसी एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें कि 9 फ्लोर्स हैं, और हमें बताया गया है कि इनके पास अलग अलग कार्स हैं, जैसे BMW, ऑडी, टोयोटा, लैम्बोर्गिनी, फोर्ड एंड ऑल दैट। तो 9 लोग हैं, 9 फ्लोर्स पे रहते हैं, उनके पास 9 जो है कार्स हैं अलग अलग। तो हमें बस यही फाइंड आउट करना है कौन किस फ्लोर पे है, कौन कौन सी कार रखता है। तो यहाँ से जैसे ही हमें ये पता चला, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे फ्लोर्स को। ठीक है, तो सपोज़ मैंने देखा कि भाई यहाँ पर मैंने मान लिया 9th फ्लोर, ये हो गया 8th, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 कॉलम फ्रेम करेंगे, एक यहाँ पर किसके, पर्सन के लिए, और एक यहाँ पर ये हम कार के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इन चीज़ों को फिक्स करेंगे कि ये इनके सामने हमने रो ड्रॉ कर ली है। आगे हम इस पर देखेंगे फिर किस तरह से क्वेश्चन करना है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले कई सारे सेशंस में, जो पिछले कई सारे पार्ट्स मैंने देखे हैं अपने वीडियो के, उनमें आपको मैंने बताया जब भी कभी ऐसा हो कि कोई भी व्यक्ति, हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जिसमें कोई बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स हमें वेरिएबल मिल रहा है, जैसे यहाँ पर फ्लोर्स, तो हम उसको वैसा लिख लेंगे। ये हमने 2 कॉलम बनाए पर्सन और कार के लिए। तो यहाँ से देखिए हमें बताया गया, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डी कॉक ओन्स BMW एंड स्टेज ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो डी कॉक के पास जो है BMW है और इवन नंबर पे रहता है, तो 2, 4, 6, 8 कहीं भी हो सकता है। अभी हम श्योर नहीं कह सकते कहाँ पर, तो इस चीज़ को हम साइड में नोट कर लेते हैं कि भाई जो पर्सन है, जो व्यक्ति है डी कॉक, इसके पास में BMW कार है। ठीक है, BMW, और ये जो है व्यक्ति कहाँ रहता है, इवन फ्लोर पे रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने नोट डाउन कर लिया से, क्लियर है।
अभी हम श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है, ड्यूप्लेसिस स्टेज ऑन एनी इवन नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच डीकॉक स्टेज, यानी डीकॉक के नीचे किसी इवन नंबर पर ही ड्यूप्लेसिस रहता है। तो पहले डीकॉक फिक्स हो तो ड्यूप्लेसिस को फिक्स कर पाए, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं इसके नीचे कौन है, ड्यूप्लेसिस। ठीक है, तो चलिए इसको हमने नोट कर लिया, और ये भी कहाँ रहता है, इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से नोट डाउन कर लिया। इसके बाद द वन हु ओन्स फिएट कार इज़ ऑन 4th फ्लोर, यानी 4th फ्लोर पे ये चीज़ फिक्स्ड है कि यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा जो कि फिएट कार रखता है अपने पास, नोट कर लिया। इसके बाद आगे धोनी स्टेज ऑन 2nd फ्लोर एंड ओन्स अ ऑडी, यानी धोनी जो है वो 2nd फ्लोर पर है और इसके पास में एक कार है, कौन सी, ऑडी। तो ये चीज़ हमने यहाँ से फिक्स कर ली कि भाई इसके पास में ऑडी है। इसके बाद आगे द वन हु ओन्स फोर्ड स्टेज ऑन 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर पे वो व्यक्ति हो गया जो कि 4th फ्लोर जो है 3rd फ्लोर पे रहता है, तो ये फोर्ड वाला व्यक्ति यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब इसके बाद आगे हमें बता रहा है कि ड्यूप्लेसिस डजंट ओन टोयोटा, यानी इस ड्यूप्लेसिस के पास में टोयोटा नहीं है। चलिए ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से नोट कर ली कि भाई इसके पास में, ड्यूप्लेसिस के पास में जो है टोयोटा कार नहीं है। अब यहाँ से देखिए उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच पीपल ओनिंग द लैम्बोर्गिनी एंड BMW, यानी लैम्बोर्गिनी और BMW के बीच में 2 फ्लोर। अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि लैम्बोर्गिनी और BMW इन दोनों में से ऊपर कौन है और इन दोनों में से नीचे कौन है, यानी हमें ये नहीं पता कौन ऊपर वाले फ्लोर पर रहेगा कौन नीचे वाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये एरो से हम दिखा देंगे कि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ शफल कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ से एक चीज़ हमें यहाँ से क्लियर होती है, देखो क्या, कि अगर देखो ये डीकॉक भी इवन पे है, ड्यूप्लेसिस भी इवन पे है, 2 इवन ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं। कैसे कि यहाँ पर 4th पे ये बैठा हुआ है, यहाँ पर ये बैठा हुआ है। तो अब देखो जो डीकॉक है वो या तो 6th फ्लोर पे होगा या तो 8th पे होगा। क्यों, क्योंकि 4th पे इसलिए नहीं हो सकता, 4th पे फिएट वाला बैठा हुआ है और डीकॉक के पास में BMW है, तो वो तो होने से रहा। तो 2 कंडीशन है, या तो वो 6th पे होगा या तो 8th पे होगा। अब यहाँ से अगर हमारे सामने 2 कंडीशन मिलती हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें फटाफट से हम पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लेंगे, यानी एक और डायग्राम यहाँ से एज इट इज़ कंसीडर कर लेंगे। जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया, जब भी हमें पॉसिबिलिटी मिलेगी तो हम बिना सोचे डबल डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। हम सोचने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये मान लिया कि भाई ये इस तरह से ये फ्लोर्स हो गए। यहाँ पर हम 2 कॉलम फिर से फ्रेम कर लेंगे, एक किसके लिए, पर्सन और दूसरा कार। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये हो गए हमारे पर्सन और कार्स के कॉलम। अब यहाँ से देखो जो डीकॉक है वो 2 जगह हो सकता है, या तो 6th पे या तो 8th पे। तो सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ रहता है भाई डीकॉक, ठीक है, इस फ्लोर पर, और इसके पास कौन सी कार है, BMW। सिमिलरली मैंने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ रहता है कौन, डीकॉक, और इसके पास में कौन सी कार है, BMW। तो ये चीज़ मैंने दोनों में से कहीं एक जगह होगी मान लिया। अब देखो इसके पीछे, इसके नीचे ड्यूप्लेसिस जो है वो इवन पे रहता है। तो अब देखो ड्यूप्लेसिस 2nd पे तो हो नहीं सकता, केवल और केवल 4th पे हो सकता है। तो अगर हम यहाँ मान रहे हैं तो डेफिनेटली फिर ड्यूप्लेसिस जो है वो इस जगह पर होना चाहिए, यानी 4th फ्लोर पर होना चाहिए, और ड्यूप्लेसिस के पास फिएट कार होनी चाहिए। यहाँ देखें तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, 6 पे हो सकता है, 4th पे हो सकता है। और इधर जब हमने पॉसिबिलिटी ली है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को एज इट इज़ मान लेंगे, इस चीज़ को बिल्कुल सेम मान लेंगे जो चीज़ यहाँ पर फिक्स थी कि भाई धोनी 2nd फ्लोर पर, इसके पास ऑडी कार, 3rd फ्लोर पर वो व्यक्ति जिसके पास फोर्ड है, और 4th फ्लोर पर वो व्यक्ति जिसके पास फिएट कार है। तो यहाँ से देखो अब 2 पॉसिबिलिटी बनती है। डीकॉक को हमने 8th पर माना, इन चीज़ों को मैंने रेड से इसलिए मार्क किया क्योंकि ये जो चीज़ है एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को यहाँ पर अकॉर्डिंगली फिक्स कर दिया है, जो पॉसिबिलिटीज़ थी उनको मान लिया है। यहाँ से ड्यूप्लेसिस के लिए यही जगह बचती थी। अब यहाँ पर लेकिन हम देखें तो ड्यूप्लेसिस यहाँ भी हो सकता है और ड्यूप्लेसिस यहाँ भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से भी बनती है, तो अभी हम फिक्स नहीं करेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या कंडीशन है। ठीक है, ये चीज़ हमने फिक्स कर ली कि डीकॉक, BMW और इवन फ्लोर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये हमने इन्फॉर्मेशन नोट की थी कि लैम्बोर्गिनी और BMW वाले के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो इसके बाद डेविड वार्नर ओन्स अ हुंडई कार। डेविड वार्नर के पास कौन सी है, हुंडई, एंड देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द डेविड वार्नर एंड ड्यूमिनी। कितने फ्लोर्स हैं ड्यूमिनी, इसके बीच में 3, और डेविड वार्नर के पास हुंडई कार है। तो हम यहाँ पर ये नोट डाउन कर सकते हैं कि वार्नर के पास हुंडई कार है
और हुंडई और यानी कि वार्नर और ड्यूमिनी के बीच 3 फ्लोर हैं। लेकिन हमें इसमें ये प्रॉब्लम है, अभी ये नहीं मालूम कि हमें इन दोनों में से ऊपर नीचे कौन है। मीन्स कौन हमें टॉप फ्लोर पर दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले फ्लोर पर, और कौन नीचे वाले फ्लोर पर, तो ये चीज़ हमें श्योर नहीं है। तो हमने क्या किया, वो एरो से इसको मार्क कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो आगे में बताया गया दिनेश कार्तिक स्टेज ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव डेविड्स फ्लोर, ठीक है। यानी डेविड के ठीक ऊपर कौन रहता है, दिनेश कार्तिक। तो इसको हम यहाँ पर अलग से नोट कर लेंगे कि ये हो गया दिनेश, ठीक है, जो कि किसके, द्रविड़ के फ्लोर के ठीक ऊपर रहता है। तो ठीक है, ये चीज़ फिक्स्ड है, यहाँ पर चेंज नहीं हो सकते। तो ये दोनों यहाँ हो सकते हैं, ये दोनों यहाँ हो सकते हैं, ये दोनों यहाँ हो सकते हैं, दोनों यहाँ हो सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों फ्लोर पर कई सारी अभी हमारे पास में कंडीशंस हैं दोनों ही डायग्राम में। तो इसको हमने साइड में नोट किया, अभी हम इसको फिक्स नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर इज़ 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर धवन एंड ड्यूमनी स्टेज। धवन और ड्यूमनी के बीच एक फ्लोर है। चलिए ठीक है। अब देखिए ड्यूमिनी ऑलरेडी किसके साथ था, वार्नर के साथ कनेक्टेड था। तो इसका मतलब हम इस चीज़ को साइड में नोट कर सकते हैं कि धवन और ड्यूमिनी इन दोनों के बीच में एक फ्लोर का गैप है। तो यानी इनमें से कोई भी ऊपर नीचे शफल कर सकता है। तो फिर से वही चीज़ कि हम यहाँ पर एरो से दिखा देते हैं कि भाई इनमें से कोई एक ऊपर कोई एक नीचे होगा और शफल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखो ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट लाइन ये कहती है कि धवन डज नॉट ओन फोर्ड कार, यानी धवन के पास में फोर्ड नहीं है। तो मैं यहाँ नोट कर सकता हूँ कि ठीक है, चलिए धवन के पास फोर्ड कार नहीं है, तो हमने इसको इस तरह से क्रॉस आउट कर दिया। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, द वन हु रेनो इज़ ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, रेनो वाला टॉप मोस्ट पे है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ कौन सी कार है, रेनो। तो ठीक है, हमने ये फिक्स कर दिया इधर भी और इधर भी, क्योंकि रेनो तो फिक्स हो गई टॉप मोस्ट फ्लोर पे, ठीक है। चलिए रेनो को हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, धवन डज नॉट स्टे ऑन ग्राउंड फ्लोर, यानी ये जो धवन है ये फर्स्ट फ्लोर पर भी नहीं है। चलिए ये इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ से नोट डाउन कर ली। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन है अपने पास में, इसको हमने फिक्स आउट करना है। कैसे, धवन ड्यूमिनी और धवन फोर्ड कार नहीं रखता और फर्स्ट फ्लोर पे है। तो देखो इन चीज़ों को हमने फिक्स करना, साथ में किसको, दिनेश और द्रविड़ को। वार्नर और ड्यूमिनी के बीच 3, और वार्नर जो है हुंडई कार रखता है। देखो यहाँ तो वार्नर नहीं आ सकता, यहाँ पे मे भी वार्नर हो इस पोजीशन पे, ठीक है। दोनों चीज़ों पे हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ तो 1 2 3 इस फ्लोर पर मैं किसको लाना है मुझे, ड्यूमिनी को, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर मैं एक बार को किसको रख दूँ, वार्नर को। तो ये 3 फ्लोर बीच में और यहाँ पर कौन आ जाए, ड्यूमिनी। यहाँ पर अगर ड्यूमिनी है तो ड्यूमिनी और धवन के बीच कितना, 1 फ्लोर। तो धवन यहाँ भी आ सकता है, धवन यहाँ भी, लेकिन धवन के लिए कह दिया फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा। तो 1 फ्लोर का गैप, और यहाँ पर कौन आ सकता है, धवन। तो सोचिए देखिए, अगर मैंने यहाँ पर ड्यूमिनी और यहाँ पर मैंने धवन रख दिया तो क्या इस डायग्राम में मैं अब दिनेश और द्रविड़ दोनों कॉन्जिक्यूटिव ला सकता हूँ। देखो यहाँ पर एक खाली है, यहाँ भी एक ही खाली रह गया, यहाँ भी एक ही खाली रह गया और यहाँ पर भी, यानी इस अरेंजमेंट में दिनेश और द्रविड़ आ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना मैं वार्नर को कंसीडर कर सकता हूँ, ना यहाँ पर मैं धवन को कंसीडर कर पाऊँगा, और ना ही यहाँ पर ड्यूमिनी को। तो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। अब सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोज़ मैंने वार्नर को रखा तो 1 2 3 फ्लोर बीच में यहाँ मैं किसको नहीं रख सकता, ड्यूमिनी को नहीं रख सकता। 1 2 3 ऊपर भी ड्यूमिनी नहीं रख सकता। तो इसका मतलब वार्नर यहाँ भी नहीं आना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सपोज़ वार्नर को रखने लगूँ, ठीक है। तो 1 2 3 और यहाँ पर कौन हो सकता है, ड्यूमिनी हो सकता है, ठीक है। ड्यूमिनी यहाँ, तो ड्यूमिनी और धवन के बीच 1 फ्लोर का गैप, और धवन यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन उसके पास फिर कौन सी कार हो जाएगी, फोर्ड। जबकि क्वेश्चन ये कहता है कि धवन के पास में फोर्ड कार नहीं है, तो इसका मतलब वार्नर यहाँ नहीं होगा। अच्छा, मैं यही चीज़ अगर ऊपर रखने लगूँ, अगर मैं ये देखूँ कि वार्नर इसी प्लेस पर 1 2 3 बीच में और ड्यूमिनी को मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ, तो 1 फ्लोर बीच में और यहाँ पर कौन आ जाएगा उस कंडीशन में, यहाँ पर आ जाएगा कौन, धवन। यहाँ पर धवन आ गया, इस जो है प्लेस पर ड्यूमिनी आ गया। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल है। तो अब देखो यहाँ पर जो दिनेश और द्रविड़ हैं उनके लिए एक ही जगह बची कि यहाँ पर दिनेश
और यहाँ पर कौन, द्रविड़ आ जाए। तो हाँ, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी करेक्ट बनती है, एब्सोल्यूट बनती है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ हमारी कंसीडर होती है। तो यहाँ पर हम इसको फ्रेम करके चल रहे हैं। नहीं बना तो हमें मालूम है कि हमने किसकी पॉसिबिलिटी ली थी, हम उसको वहाँ से हटा देंगे। यानी 5th फ्लोर पर वार्नर को हम फिक्स करके चल रहे हैं। तो हमने ठीक है मान लिया कि यहाँ पर कौन है भाई, वार्नर। अगर हमने इसको वार्नर माना तो इससे ऊपर हमने 3 फ्लोर का गैप रखे बीच में, यहाँ पर किसको मान लिया, ड्यूमिनी को। चलिए हमने यहाँ पर ड्यूमिनी, 1 फ्लोर बीच में इस जगह पर हमने किसको मान लिया, धवन को। ठीक है, चलिए हमने धवन को माना। अब देखो द्रविड़ और यहाँ पर जो दिनेश की कंडीशन थी उनके लिए, क्योंकि मैं यहाँ से हटा दूँ तो 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स मुझे के सिर्फ और सिर्फ यहीं खाली दिखते हैं। तो ये कौन हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर दिनेश था, दिनेश इमीडिएट अबव है किसके, द्रविड़ के। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर अरेंज कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ से सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं। अब हमें बस ये पता लैम्बोर्गिनी और BMW के बीच 2 फ्लोर हैं। यहाँ में लैम्बोर्गिनी, ये BMW रखी हुई है मैंने, तो ये 2 फ्लोर बीच में, यहाँ पर कौन सी, लैम्बोर्गिनी आ गई। ठीक है, लेकिन हमें ये मालूम है यहाँ से कि वार्नर के पास कौन सी है, हुंडई। तो यहाँ पर मैं रख ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई कि भाई लैम्बोर्गिनी आ गई वार्नर के पास, जबकि हमें हुंडई चाहिए थी। तो यहाँ से हमने सारी कंडीशन चेक कर ली, सिवाय किसके, सिवाय एक कंडीशन के। कहीं पर भी हम वार्नर को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं सिवाय एक कंडीशन के। तो ये जितनी भी चीज़ें थी हमने यहाँ से हटा दी। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ट्राई करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यू हैव टू ट्राई ऑल द थिंग्स बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट विच कंडीशन इज ट्रू। तो अब एक आखिरी कंडीशन यहाँ पर बची हुई है। यहाँ पर तक हमने चेक कर लिया, इस फ्लोर तक इन तीनों पे चेक किया, वार्नर कहीं नहीं आ पाया। यहाँ मैं इन दोनों पे वार्नर इसलिए नहीं रख सकता बिकॉज यहाँ ऑलरेडी कार फिक्स है और वार्नर के लिए जो कार है वो हुंडई है। तो एक आखिरी कंडीशन ये बचती है कि वार्नर मे बी एट दिस प्लेस। ठीक है, तो ये 3 फ्लोर बीच में यहाँ पर कौन आ जाए, यहाँ पर आ जाए कौन, ड्यूमिनी, क्योंकि वार्नर और ड्यूमिनी के बीच 3 लोग। तो ये आ गया कौन, ड्यूमिनी। अब वार्नर के पास कौन सी है, हुंडई कार है, तो मैंने यहाँ पर कौन सी कार लिख दी, हुंडई। ड्यूमिनी और दिनेश के सॉरी धवन के बीच एक है और धवन के पास फोर्ड नहीं है। तो ये रहा ड्यूमिनी, 1 फ्लोर बीच में यहाँ पर फोर्ड, ये कौन आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम रखें तो उसके पास फोर्ड कार आ जाएगी, जो कि होगी नहीं। तो यानी 1 फ्लोर बीच में यहाँ पर कौन, यहाँ पर होना चाहिए धवन। तो ये चीज़ अब की बार मैंने फिक्स की। अब ये 2 फ्लोर बचते हैं किसके, दिनेश और द्रविड़ के लिए। तो मैंने यहाँ पर माना कि बैठा हुआ कौन, दिनेश, यहाँ पर मैंने माना कौन बैठा हुआ, द्रविड़। अब BMW और यहाँ से लैम्बोर्गिनी के बीच 2, तो BMW फिक्स है 2 फ्लोर बीच में, और यहाँ पर कौन, लैम्बोर्गिनी को होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हमने लैम्बोर्गिनी को यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, तो यहाँ से बाकी सब तो ठीक है। अब देखो हमें एक चीज़ फिक्स करनी थी, किसको, डुप्लेसिस को हमें फिक्स करना था इवन नंबर फ्लोर पर, किसके, डी कॉक के नीचे। तो देखो बाकी सब फिक्स्ड है, एक ही फ्लोर खाली है जहाँ पर हम किसको, डुप्लेसिस को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया डुप्लेसिस, क्योंकि अभी तक कहीं भी फिक्स नहीं था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सारे लोग फिक्स हो गए। अगर हम यहाँ से देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कि अभी तक यहाँ पर फिक्स नहीं था, और वो कौन था, डिविलियर्स। तो यानी डिविलियर्स जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, डिविलियर्स हो गया यहाँ पर। और हमें ये मालूम था कि ड्यूप्लेसिस के पास टोयोटा नहीं है। तो देखो बाकी सारा फिक्स्ड है, ड्यूप्लेसिस के पास नहीं है तो किसके पास होगी, धवन के पास होगी। तो ठीक है, हमने यहाँ पर टोयोटा को फिक्स कर दिया। और एक आखिरी कंडीशन ये बचती है, यानी यहाँ से अगर हम कार देखें तो इसके लिए बचती है भाई वॉक्सवैगन। तो वॉक्सवैगन जो है हमने यहाँ पर फिक्स कर दी। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी सारी की सारी कंडीशन इसी डायग्राम पर फॉलो कर जाती हैं, क्योंकि जब जब हम गलत हुए तो कंडीशंस क्या थी, वो कहीं ना कहीं फंस रही थी, हम आगे बढ़ा ही नहीं पाए क्वेश्चन को। लेकिन अब की बार कहीं भी हमने कंडीशंस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये परफेक्ट डायग्राम बन गया, सही डायग्राम बन गया। तो ये कहीं ना कहीं डायग्राम जो है बाय डिफ़ॉल्ट एलिमिनेट हो जाएगा, उस पर हमें समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर ना कहीं पर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पर इसकी तरह फंस जाएंगे और कोई आगे रास्ता नहीं बचेगा। तो जब ऐसा हो जाए कि एक डायग्राम हमारा बन गया तो दूसरे पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये गलत हो जाता तो इसको छोड़ देते, यानी आखिरी कंडीशन थी जहाँ पर हमने वार्नर को बैठाया, ये भी गलत हो जाता, इसको छोड़ देते और यहाँ पर आ जाते। तो ऐसे ये वो क्वेश्चन हैं जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेशन को एक बार देखें अगर फिर से, अगर इसमें कोई डाउट है। फिलहाल जो कंडीशंस हमने यहाँ पर नोट डाउन की थी वो सारी यहाँ पर मैच होती हैं, सारी यहाँ पर मैच करती हैं, ठीक है। तो अब ये यानी कि हमारा जो डायग्राम है वो सही हो गया। देखिए जब भी आप पजल्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो कभी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरा जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत, आप केवल अपनी कंडीशंस मैच कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर देखें तो एक एक करके हम कंडीशंस को मैच कर लेते हैं, 1 मिनट का समय और लगेगा हमें बस। क्वेश्चन ये कहता है डीकॉक ओन्स BMW एंड स्टेज ऑन इवन नंबर फ्लोर। डीकॉक इवन पे रहता है, BMW है ठीक है। ड्यूप्लेसिस उसी के नीचे इवन पे रहता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसी के नीचे ड्यूप्लेसिस इवन पे रहता है तो 6 पे है, ठीक है। इसके बाद आगे बताया आगे कि जो व्यक्ति फिएट रखता है वो 4th पे है, तो ठीक है फिएट वाला 4th पे है। फिर बताया धोनी 2nd पे है और ऑडी रखता है, ये भी ठीक है। फिर बताया कि 3rd फ्लोर पे फोर्ड वाला है, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद हमें बताया कि ड्यूप्लेसिस के पास टोयोटा नहीं है, तो देखो ड्यूप्लेसिस के पास वॉक्सवैगन है, ठीक है। इसके बाद आगे बताया कि जो है लैम्बोर्गिनी और BMW के बीच 2 हैं, तो ये रही BMW, ये 2 फ्लोर बीच में और यहाँ पर लैम्बोर्गिनी, ये भी कंडीशन ट्रू है। इसके बाद आगे में बताया कि डेविड वार्नर के पास हुंडई कार है, तो देखो यहाँ से हम देख सकते हैं वार्नर हुंडई, ठीक है। इसके बाद हमें बताया कि देयर आर 3 फ्लोर्स ऑन विच डेविड वार्नर एंड ड्यूमिनी स्टे, वार्नर और ड्यूमिनी के बीच 3, तो ये रहा ड्यूमिनी, ये रहा वार्नर, 1 2 3 फ्लोर बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद आगे देयर इज़ 1 फ्लोर बिटवीन द धवन एंड ड्यूमिनी, धवन और ड्यूमिनी के बीच 1, तो ये रहा ड्यूमिनी 1 फ्लोर बीच में और धवन ये रहा 7th फ्लोर पर, ये भी सही है। इसके बाद लास्ट में बताएगा कि धवन जो है वो फोर्ड कार नहीं रखता, तो धवन के पास टोयोटा है, ठीक है। इसके बाद हमें आखिर में बताया लास्ट लाइन की जो टॉप मोस्ट है वहाँ पर रेनो कार है, तो यस है हमें टॉप मोस्ट पे रेनो। और लास्ट आखिरी लाइन कहती है कि धवन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, तो ग्राउंड पे वार्नर है। सारी कंडीशंस मैच करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायग्राम है इधर बिल्कुल परफेक्ट बन गया, इधर वाले डायग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं जा कर के बाय डिफ़ॉल्ट गलत हो जाएगा, तो उस पर हमें समय नहीं खर्च करना है, सीधा हम इस डायग्राम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ से फ्लोर बेस्ड अगर क्वेश्चंस आपको आते हैं तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ इस अप्रोच के साथ हमें उनको सॉल्व करना है, चाहे वो फ्लोर बेस्ड हो या फिर नॉर्मली सीक्वेंस बेस्ड हो।